हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 21 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों कलमों को मिलान करना है एवं फिर सही विकल्प को हम लोग को चुनना है। तो ग्रहणी जो होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन ए का है, क्वेश्चन नंबर ए ग्रहणी। तो ग्रहणी का जो काम क्या होता है, ग्रहणी का काम जो तमाशे में निकलने वाली यू आकृति की संरचना करना। ठीक है, एवं दूसरा है कि घाटी ढापन। तो घाटी ढापन जो होता है, घाटी ढापन क्या होता है, तो घाटी ढापन एक उपस्थित क्या होता है, तो छल्ला होता है। ठीक है, हम घाटी घाटी जो है क्या होता है, वायु नली का द्वार होता है। हम सीकम क्या होता है, तो एक छोटी बंद थैली होती है। तो इस तरह इसका राइट अगर आंसर देखा जाए तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, ए का 3 नंबर, बी का 1, सी का 4 एम डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर की, निम्न नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं। नीचे जो है हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो श्वसन संवहन तंत्र का जो कार्य गैसों का विसरण करना नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि आवेग की बीमा जो है समान होती है। आवेग की बीमा क्या होती है, तो समान होती है। तो किसके होती है, तो कार्य बटा वेग की होती है। कार्य बटा वेग की क्या होती है, आवेग की बीमा समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि निम्न में से कौन सा बल जो है असंरक्षित स्वभाव का है। निम्न में से कौन सा बल क्या है, तो असंरक्षित स्वभाव का है। तो असंरक्षित स्वभाव का बल जो होगा वो क्या होता है, घर्षण बल होगा। घर्षण बल जो है कुछ ऊर्जा का ह्रास, घर्षण बल में क्या होता है, कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और अंततः क्या तो असंरक्षित बल है। ठीक है, घर्षण क्या है, तो असंरक्षित स्वभाव का है। 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, क्वांटम संख्या के संबंध में, क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो अगर क्वांटम संख्या के संबंध में अगर बताया जाए तो 5 नंबर आपका कथन सही है। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण प्रचक्रण क्वांटम संख्या के चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के विन्यास को निर्धारित करती है। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में बोल रहा है। 6 नंबर के अपने अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से क्या है, तो प्राप्त करेंगे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला एक क्या है, तो कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सहारा रेगिस्तान जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है, तो कारक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का क्या, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा जो है भारत से जुड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा जो है भारत से क्या है, तो नहीं जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी नंबर। तजाकिस्तान की सीमा क्या है, तो नहीं जुड़ी है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, आइए पहले देख लेते हैं हम लोग। जो है भारत की जलीय सीमा एवं समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, वो कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं क्या है, तो इंडोनेशिया है। ठीक है, एवं भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, म्यांमार है एवं पाकिस्तान है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, मनाली की जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग जो है वह सुरंग कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अटल रोड सुरंग है। कौन, तो अटल रोड सुरंग है। ठीक है, अटल टनल का आधारशिला कब रखी गई थी, तो 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। और यह जो है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ए नंबर, अटल रोड सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। आपका क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो आपका फर्स्ट कथन कह रहा है कि सौर मंडल में जो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में जो है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है उसको हम लोग को चूज करना है। तो जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है
कि सौर मंडल में जो है बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। यह बात सही है कि सौर मंडल में जो है बृहस्पति के पास क्या है तो सर्वाधिक उपग्रह है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यह भी बात सही है। अब आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यह भी बात सही है। और डी नंबर कह रहा है कि सौर मंडल 2.3 मिलियन वर्ष पुराना है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी नंबर। यह कथन क्या है तो सही नहीं है। सौर मंडल का निर्माण जो है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, न कि 2.3 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वन को जो है मानसून वन के नाम से जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है क्या तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या होगा तो 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है। 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ क्या है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ जो है वह क्या है तो ITCZ क्या है तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्या है तो क्षेत्र है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से क्या है तो एक है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से क्या है तो एक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या तो ताप्ती। क्या तो तापी तापी नदी, तापी जो है नदी किस तट पर तो सूरत नगर के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तापी नदी का उद्गम कहाँ होता है तो उद्गम जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है, ठीक है। यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी है तो भवानी नदी एवं कावेरी नदी इसके जो है सहायक नदी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि अरुण वरुण और तमूर जो है कौन सी नदी प्रणाली का जो है हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का डी नंबर, कोसी नदी प्रणाली का जो हिस्सा है अरुण वरुण एवं तमूर, ठीक है। राइट आंसर जो 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो खरीफ की ऋतुओं में उगाई जा सकती हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास क्या होते उगाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की निम्नलिखित 33 नंबर है कि निम्नलिखित पदार्थों के जो है उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए क्या है तो आवश्यक है। रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक होता है कौन कौन से होते हैं लगभग आदमी को पता रहता है कि कैल्शियम, आयन, एम्पटिका एंड प्लेटलेट कारक, ठीक है। 33 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि समान आकार के दो गोले लिए गए हैं जिनमें से एक खोखला है दूसरा ठोस है, इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है। इस स्थिति में समान आकार के दो गोले लिए गए हैं जिनमें से एक खोखला है दूसरा ठोस है, तो इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा तो इस स्थिति में जो खोखला गोला ठोस गोला से क्या होगा तो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है महत्तम होता है किसका तो राइट आंसर होगा आपका 35 का सी नंबर, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका 35 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन का आवंत प्रबलतम होता है। निम्नलिखित में से जो है किस पदार्थ में जो है हाइड्रोजन आवंधन क्या होता है प्रबलतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का जो है बी नंबर के तो HF में होता है। किसमें तो HF में, यानी हाइड्रोजन आवंध क्या होता है तो प्रबलतम होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि वल्नीकरण रबड़ को बनाता है क्या तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रत्यास्थ बनाता है। 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर के भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो क्या था डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर के तो चेन्नई को कहा जाता है। किसे तो चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है। 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि 2001 एवं 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी। 2001 से लेकर 2011 की अवधि में जो बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर जो है वह क्या थी। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 25.07% थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है सम्मिलित परियोजना जो है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का बी नंबर, गंडक परियोजना है। क्या? तो गंडक परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है वह गंडक परियोजना है। यह परियोजना जो गंडक नदी पर स्थित है। इस परियोजना से बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली एवं समस्तीपुर जिला क्या है? तो लाभान्वित है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो है कौन कौन से जिला लाभान्वित है, तो इस परियोजना से जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर आदि जिले क्या होते हैं? तो लाभान्वित होते हैं। ठीक है। अगर हीराकुंड परियोजना के बारे में बात करें तो हीराकुंड परियोजना कहाँ? तो महानदी पर स्थित है। ठीक है। और हीराकुंड जो है, हीराकुंड बांध जो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर की कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच क्या है? तो स्थित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, पीर पंजाल एवं बृहत हिमालय के बीच क्या है? तो कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है। कश्मीर घाटी जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित, कश्मीर घाटी जो जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? तो स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर के, संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2002 में निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किस राज्य में लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निवारक नजरबंदी से, किससे? तो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? नए राज्य के गठन के लिए जो भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में क्या तो संशोधन करना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का क्या? तो बी नंबर का, तो पहली अनुसूची में करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वह कहाँ से लिया गया? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर के, हमारे संविधान के किस भाग में जो 300 पानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का सी नंबर, भाग क्या? तो 9 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम वैधता कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो अधिकतम वैधता जो उसकी कितनी होती है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 माह एवं 6 सप्ताह होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर की, मस्तिष्क का एक क्षेत्र, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो क्या है? तीव्र संवेग से संबंधित है, वह कौन सा है? तो लिम्बिक तंत्र है, यानी लिम्बिक अंग तंत्र है। ठीक है। जो कि तीव्र संवेग से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की, नीचे अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन के नाम दिए गए हैं, इसमें से गलत प्रविष्टि का क्या करना है? तो चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का सी नंबर, क्या? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि प्रकाश को जो ध्रुवित किया जा सकता है, प्रकाश को जो है ध्रुवित किया जा सकता है, तो प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है कैसे? तो 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन द्वारा भी, अपवर्तन द्वारा भी, हम प्रकीर्णन द्वारा, यानी उपरोक्त सभी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये बेसिक बात है, सभी को पता है कि तो हॉल्ट वोल्टेज क्या है? तो हॉल वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर की, एस्पिरिन, एस्पिरिन के विषय में जो कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन के विषय में जो कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, एस्पिरिन नार्कोटिक पीड़हारी होता है। 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन सा है? तो शासन के विकेंद्रीकरण के लिए जो गठित आयोग निम्न में से कौन सा है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बलवंत राय मेहता आयोग है। कौन? तो बलवंत राय मेहता आयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1917 में जो है 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है वह कहाँ स्थापित की गई थी? 75 का राइट आंसर आपका सी नंबर, कहाँ? तो कोलकाता में की गई थी। कहाँ? तो कोलकाता में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में क्या हुआ था, तो शुरू हुआ था, तो 76 का राइट आंसर है सी नंबर 1930 कहाँ, तो दांडी में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जो कौन जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का, तो ए नंबर का, तो अब्दुल गफार खान जाने जाते हैं। 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में जो है किसान आंदोलन के नेता कौन थे। 1919 से 1922 के दौरान जो दरभंगा राज्य में जो किसान आंदोलन के नेता जो कौन थे, 78 का राइट आंसर है बी नंबर कौन, तो स्वामी विद्यानंद है। कौन, तो स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण जो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो क्या है, तो मिला है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कहाँ, तो कालीबंगा से। कहाँ, तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि कांग्रेस ने किस तिथि को जो संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस ने जो है किस तिथि का जो संपूर्ण देश में जो क्या, तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस क्या है, तो मनाया, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी नंबर सत्यशोधक समाज को किया गया था। कौन सा संघ का गठन किया गया था, तो सत्यशोधक समाज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर की, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बीजांडसन जुड़ा रहता है। विकसित होने वाले बीज में जो है किसके एक भाग से जो है क्या, तो बीजांडसन जुड़ा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का, कि तो नाभिका से जुड़ा रहता है। किस, तो नाभिका से जुड़ा रहता है। 93 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कि रेसे किन में अनुपस्थित होता है। रेसे जो किन में क्या होता है, तो अनुपस्थित होते हैं, तो द्वितीयक जाइलम में क्या होता है, तो अनुपस्थित होते हैं। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि वायुयान में जो है कोई यात्री क्या, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के सेकेंडरी आर के रूप में क्या, तो देख पाता है। ठीक है। 95 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि लोहा के संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है। लोहा के संक्षारण से जो है बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन जो है वो कौन सा है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या है, तो जिंक लेपन है। क्या, तो जिंक लेपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर की, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 102 का जो है सी नंबर न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड थे। कौन थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 102 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो क्या, तो सुमेलित नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, यह सुमेलित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, यह भी सही है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। एम करो या मरो का नारा जो है लाला लाजपत राय ने नहीं दिए थे, यह क्या, तो कथन गलत है। 103 का डी राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस स्कूल के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के जो है किस स्कूल के क्या, तो प्रतिपादक थे, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना कहते हैं किसे, तो किराना घराना कहते हैं। 104 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है कि भारत के जो है 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है। भारत का जो है 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो किससे अंकित किया गया है, तो 105 का ए राइट आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया है। ठीक है। 105 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि हाल ही में जो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग विश्व कप 25 हाल ही में जो निम्नलिखित में से कौन जो है बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 106 का ए नंबर कौन, तो हितेश गुलिया। कौन, तो हितेश गुलिया जो है बने हैं। ठीक है। यह टूर्नामेंट ब्राजील के फोज डू इगुआसी में अप्रैल 2025 में क्या हुआ था, तो आयोजित हुआ था। हितेश गुलिया जो है कि पुरुषों के श्रेणी में 70 किलोग्राम में जो है 70 किलोग्राम वर्ग में जो फाइनल में इंग्लैंड के ओडेला कमारा को वांकोवर से हराया। ठीक है। यह भारत का इस टूर्नामेंट में पहला क्या है, तो स्वर्ण पदक था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर की, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 107 के नंबर को, तो सुबैया नल्ला मुथु को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कटी स्टोरी किस क्रिकेटर के क्या है? तो आत्मकथा है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या? तो आर अश्विन के, क्या? तो आर अश्विन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से क्या है? तो मदद मांगी है। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या? तो नेपाल ने मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है कि किस बल्लेबाज जो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को क्या? तो किस बल्लेबाज ने जो है T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया? था 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर साहिल चौहान। कौन? तो साहिल चौहान। साहिल चौहान ने जो है T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, यह जो एस्टोनिया टीम का बल्लेबाज साहिल चौहान ने जो है 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ केवल 27 गेंदों में शतक बनाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर की, अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस एल ड्रेस आर्ट्स एट लेटेस्ट से सम्मानित किया गया है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कहाँ? तो फ्रांस के किया गया। कहाँ? तो फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर एक, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के साथ जो है बसा उत्तक का संबंध नहीं है? तो किस श्रेणी के साथ जो है बसा उत्तक का संबंध नहीं है? तो संयोजी उत्तक के साथ क्या? तो बसा उत्तक का संबंध नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस जो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्या तो स्थित रहता है? तो 123 का सी राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक झिल्ली। कहाँ? तो आंतरिक झिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि नाभिक का जो 1 MeV ऊर्जा द्वारा बांधित प्रोटॉन को जो है नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटोन तरंग दैर्घ्य की लगभग कितनी होती है? तो 124 का राइट आंसर होगा बी नंबर ए 1.2 गुणे 10⁻³ nm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि एक्टिनाइड्स है। 125 नंबर के एक्टिनाइड्स क्या? एक्टिनाइड्स जो है परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का अध्यक्ष जो है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 131 का ए नंबर। कौन? तो आर दुरुईस्वामी को किया गया है। ठीक है, 131 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यह किसका स्थान लेंगे? तो सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 नंबर है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो 132 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर। कहाँ? तो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर के, संविधान में जो है प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 133 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर 8वीं अनुसूची के द्वारा क्या? तो स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन केंद्र पर क्या है? तो केंद्रित थी। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सी क्या? तो पहली पे केंद्रित थे। ठीक है, 134 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है कि भारत में जो है कार्यबल आबादी में भारत में जो है कार्यबल आबादी के लोग शामिल नहीं होते हैं किसमें? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है कि भारत में जो है किस वर्ष में जो है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 136 का राइट आंसर है बी नंबर। कब? तो 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है कि अफ्रीकी देश कोमोरोस देश की राजधानी कौन सी है? अफ्रीकी देश जो है कोमोरोस देश की राजधानी जो है कौन सी है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या? तो मोरोनी है। क्या? तो मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया क्या है? तो नाटक नहीं है। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर द कैंडल स्टैंड जो है यह क्या है? तो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया क्या? तो नाटक नहीं है। द कैंडल स्टैंड जो है के रचनाकार देवेशी गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा जो है किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWP शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 139 का बी नंबर 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण लोगों को अस्थायी आधार पर खाना पकाने, पीने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए जो पर्याप्त और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण
करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 140 के नंबर का, तो 1978 में अपनाया गया था। ठीक है, ये था आपका जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो निकाला गया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।